राम मंदिर जो करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, एक बार फिर सियासी तूफान के बीच आ खड़ा हुआ है। और वजह है कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और उन्हें लेकर दिया गया शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद का बेहद ही तीखा बयान। जी हाँ, शंकराचार्य ने साफ शब्दों में कहा है कि राहुल गांधी हिंदू नहीं है, इसीलिए उन्हें अयोध्या स्थित राम मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए। इस बयान के सामने आते ही सवाल सिर्फ राहुल गांधी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह बहस पूरे देश में फैल गई कि आखिर किसी व्यक्ति की धार्मिक पहचान तय करने का अधिकार किसके पास है। क्या कोई संत, कोई संस्था या कोई राजनीतिक विचारधारा यह तय कर सकती है कि कौन हिंदू है और कौन नहीं? और अगर कोई नेता मंदिर जाना चाहता है तो क्या उसकी आस्था पर सवाल उठाया जाना चाहिए? यह बहुत बड़ा सवाल उठता है। दरअसल बीते कुछ दिनों से राहुल गांधी के अयोध्या दौरे की चर्चाएं तेज थी। माना जा रहा था कि राहुल गांधी राम मंदिर के दर्शन के लिए अयोध्या जा सकते हैं, लेकिन इसे भी शंकराचार्य का बयान सामने आया और शंकराचार्य ने कहा कि राहुल गांधी को प्रवेश नहीं मिलना चाहिए मंदिर में, जिससे माहौल पूरी तरह गर्मा गया। उनके मुताबिक राहुल गांधी ने कभी खुद को हिंदू साबित नहीं किया, हिंदू के बारे में कभी कुछ कहा नहीं, मंदिर नहीं गए, सनातन के बारे में कुछ नहीं कहा, इसलिए उनको मंदिर में प्रवेश नहीं मिलना चाहिए। और यहीं से शुरू होती है असली बहस। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। संविधान किसी को यह अधिकार नहीं देता है कि वह दूसरे की आस्था का प्रमाण पत्र मांगे, लेकिन जब बात राम मंदिर की आती है तो यह मुद्दा बहुत संवेदनशील माना जाता है। तो राजनीति और धर्म की रेखाएं बार बार धुंधली नजर आती हैं। शंकराचार्य के बयान के बाद अयोध्या के साधु संतों में भी मतभेद देखने को मिल रहे हैं। कुछ संत इस बयान का समर्थन कर रहे हैं और इसे धर्म से जुड़ा विषय मान रहे हैं, लेकिन कई संत ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि धार्मिक विचारधारा यह कहता है कि मंदिर किसी एक विचारधारा की जागीर नहीं है। उनका कहना है कि भगवान राम सभी के हैं और जो श्रद्धा के साथ मंदिर जाता है उनके लिए हमेशा दरवाजे खुले होने चाहिए। कांग्रेस और विपक्षी दलों ने इस बयान को राजनीतिक बयान बताया। उनका आरोप है कि राहुल गांधी को उनकी आस्था के नाम पर निशाना बनाया जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि यह बयान देश को बांटने वाला है और धर्म को राजनीति का हथियार बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी यह मुद्दा ट्रेंड कर रहा है, जहां लोग दो हिस्सों में बटे नजर आ रहे हैं। एक पक्ष में है शंकराचार्य के बयान का समर्थन कर रहा है एक पक्ष, तो दूसरा पक्ष इसे व्यक्तिगत आस्था पर हमला बता रहा है। यह पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी की धार्मिक यात्राओं पर, धार्मिक पहचान पर सवाल उठाए गए। इससे पहले भी कई बार यात्राओं में उनके मंदिर दर्शन और धार्मिक कार्यों को लेकर भी बहस होती रहती थी, लेकिन राम मंदिर से जुड़ा मामला होने के कारण यह मुद्दा और भी ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। राम मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि अब भारत की राजनीति का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या मंदिर में प्रवेश के लिए किसी धार्मिक पहचान की जांच होनी चाहिए? क्या आस्था को साबित करने के लिए कोई प्रमाण पत्र देना जरूरी है, या फिर यह पूरा विवाद आने वाले राजनीतिक समीकरणों से जुड़ा हुआ है? क्योंकि जब भी चुनाव, सत्ता और जनभावनाओं की बात आती है तो राम मंदिर का नाम अपने आप चर्चा में आ जाता है। देश में इस वक्त माहौल ऐसा बन चुका है कि हर बयान राजनीति की कसौटी पर तोला जा रहा है। शंकराचार्य का यह बयान सिर्फ एक धार्मिक नहीं, बल्कि राजनीतिक संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है। यही वजह है कि अयोध्या से उठा यह मुद्दा दिल्ली से लेकर सोशल मीडिया तक छाया हुआ है। अब सवाल आपसे है, क्या किसी नेता को उसकी आस्था के आधार पर मंदिर में जाने से रोका जाना चाहिए? क्या धर्म निजी मामला है या सार्वजनिक जांच का विषय है? और क्या राम मंदिर को राजनीति से दूर रख पाना संभव है? कमेंट करके जरूर बताएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ही मायने रखती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।